आपको बताया था कि रेशियो दो किसी भी डिपेंडेंट इवेंट के बीच में रिलेशन का पता करना इज कॉल्ड रेशियो। इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो तीन इवेंट के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन पैदा हो रहा है, पता किया जा रहा है, इज कॉल्ड रेशियो। अब देखिए हम इसे कैसे निकालते हैं, तो रेशियो एनालाइज करने के चार तरीके हैं। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है अब हंसी ना आ जाए टर्नओवर रेशियो, और जो आखिरी है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन चार चीजों में रेशियो का टेस्ट दिया गया है। मेरा वही होगा आपका एक दिन, दो दिन और एक दिन चलेगा आपका। मान लीजिए 7 से 8 दिन में ये चैप्टर में आपको रिवाइज कराऊंगा तो समझाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन भी आप करते हैं, डॉट क्वेश्चन का आंसर। मान चले मैं 10 दिन में टॉपिक खत्म करना मेरे को, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी करना। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, इस ध्यान रखना, ठीक है। अब की बारी आती है लिक्विड रेशियो। देखिए लिक्विड रेशियो बता के दो तरह के रेशियो हम फाइंड करते हैं। लिक्विड रेशियो में हम दो तरह के रेशियो फाइंड करते हैं। कौन कौन सी? पहला है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो। इसके बाद आपका आता है सॉल्वेंसी रेशियो। बेटा इसमें मुझे याद है दोनों रेशियो है। पहला साइड होगा डेट टू इक्विटी रेशियो, राइट? हाँ जी, पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। दूसरा है टोटल एसेट टू देखो लिक्विड रेशियो और इसके तीन नाम हैं, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। अभी जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा ना, इसमें थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। एसिड टेस्ट रेशियो, जी एसिड वाला एसिड टेस्ट रेशियो। एक ऐसे आपका आता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये अगला आपका आता है प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जी अगला आता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये इसके बाद वाली आती है टर्नओवर रेशियो में। इसके भी शायद 5 होते हैं जी। पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगला हो जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। लास्ट का हो जाएगा वर्किंग कैपिटल रेशियो। और फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बता के आते हैं, तो 5 होते हैं। 5
प्रॉफिट रेशियो, पता है इनको पहचानना बड़ा दिक्कत है। क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किसमें आता है, तो आप वहाँ पहचान कर नहीं पाओगे। अगला है वर्किंग कैपिटल के बहुत शुरू होता है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, और आखिरी है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। अच्छा, नेट एसेट को नाम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने गुडविल चैप्टर में पढ़ा होगा कैपिटल कैसे निकालते हैं, वो इसे आप पढ़ लोगे। इसके बाद ये आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग, ये दो रेशियो होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो, होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहला क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तीसरा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग अलग ऑपरेटिंग हम एक्सपेंस देखते हैं, ठीक है। अगला है नेट प्रॉफिट रेशियो, और आखिरी है आरओआई। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, कितना हमको इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, रिटर्न हो क्या है। चलिए देखते हैं, देखिए इस वाले का और इसका रेशियो का आंसर हमेशा रेशियो में आएगा, मतलब 1:3, 2:1 तो भी आएगा, ठीक है। वो ऑपरेटिंग रेशियो से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों अलग अलग, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, लिक्विडिटी रेशियो और जी आपका टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, जो आंसर आएगा वो रेशियो में आएगा, 1:2, 2:4 या 5:, जो भी आपका। लेकिन जो आपका टर्नओवर रेशियो होगा उसका आंसर आपका टाइम्स में आएगा, किसमें आएगा जी, चाहे तो आप लिखते रहिएगा, टर्नओवर रेशियो का आंसर आपका टाइम्स में आएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर आपका किसमें आएगा, इसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर किसमें आपका आएगा जी, परसेंटेज में आएगा। बात समझ में आएगा नहीं आ रही है। अब देखिए हम इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखा जाएगा। हम पहले वाले में सिर्फ भाई असेट की बात कर रहे हैं। लिक्विड रेशियो हमारी कंपनी में दो प्रकार के होते हैं, देखा जाए तो एक करंट असेट और करंट लायबिलिटी, सिर्फ इसके बेस की बात कर रहे हैं। जहां पे हम लोग करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बेस की बात कर रहे हैं, वहां पे हम लिक्विड रेशियो निकालेंगे, ठीक। इससे थोड़ा आगे जाएंगे हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में जहाँ पे आ रहे हैं, देखा जाए नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट की जहां बात हो रही है, ये सारा हिस्सा नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट का हिस्सा है। अब ध्यान दीजिए, डेब्ट किसका पार्ट, डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट, डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट, जस्ट लाइक बोरोइंग आपका हो गया, डिबेंचर आपका लोन हो गया। जहां पे डेब्ट, तो इस पूरे क्वेश्चन में इस वाले रेशियो में हमने एक कॉमन क्या पाया है, या तो नॉन करंट लायबिलिटी है या तो क्या है, नॉन करंट एसेट। देखा जाए डेब्ट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी भी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। मान चलिए, ठीक है। अगला है टोटल एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, डेब्ट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, प्रोप्राइटरी क्या आता है, प्रोप्राइटरी के अंदर आपका इक्विटी आएगा, इक्विटी और टोटल सब यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो वो भी आपका है नॉन करंट लायबिलिटी, और आईसीआर भी हम इंटरेस्ट किस पे निकालने हैं, जो आपने बोरोइंग दिया, आपने जो लोन लिया होगा, आपने जो डेब्ट लिया होगा उससे भी इंटरेस्ट दोगे ना, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपका डेब्ट के थ्रू क्रिएट हो रहा है, इसलिए इट इज आल्सो इम्पैक्ट योर नॉन करंट लायबिलिटी, और ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी हिस्सा है। देखा जाए सारे इससे किसके आपके नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पर है, और इसमें हम लोग सिर्फ असेट की बात करते हैं। यहाँ पे सारे आइटम आपके असेट होते हैं, या तो नॉन करंट असेट या तो करंट असेट। बात समझ
समझ आई नहीं है? और वहां पे तो आपका प्रॉफिट रेशियो वाला भी हो गया। फर्स्ट वाले में सिर्फ दो चीजें फैक्टर होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। जिस रेशियो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में हम रिलेशन दिखा रहे हैं इट्स कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जहां पे हम लोग नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी के बीच में रेशियो दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं, वो क्या होगा हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। और जहां पर सिर्फ हम नॉन करंट एसेट और करंट एसेट के बीच में क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहा है, हमारा क्या हो गया टर्नओवर रेशियो। क्या हो गया? और प्रॉफिटेबिलिटी का आपका अलग हिस्सा बताओ चीज। हां ना, ऐसा ऐसा होता है। आपने देखो ट्रेडिंग में जीपी निकालना सीखा होगा, आपने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा होगा, आरओआई भी आपका फायदा होता है, आपका भी चिंता होगा। ठीक है, बात समझ में नहीं है? इन दोनों को डिस्क्राइब करके पूछा जाए इसका आंसर टाइम्स में आता है। टाइम्स में आंसर टर्नओवर का आता है, याद करना। टी स्टैंड फॉर टाइम्स, टी स्टैंड फॉर टाइम्स, टर्नओवर है, टाइम्स का आंसर आएगा। वाइवा पूछेगा सामने वाला कि ये चारों रेशियो में किसका आंसर टाइम्स में आता है, क्या बोलोगे? टर्नओवर रेशियो। किसका आंसर परसेंटेज में आता है, क्या बोलोगे? किसका आंसर रेशियो में आता है, क्या बोलोगे आप लोग? ठीक है, दो रेशियो का आंसर पूछे। क्वेश्चन ये बताइए किस रेशियो में नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट के बीच में दिखाया था रिलेशन, क्या बोलोगे आप लोग? नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी सॉल्वेंसी रेशियो। अब बोलता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में दिखाया है, वो क्या बोलोगे आप लोग? और आपका लास्ट आता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट के बीच क्या दिखा रहा है, आपका रिलेशन दिखा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आपको प्रॉब्लम चलेगा यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीरियड बनाएंगे, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो ये याद ना है तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टोटल आप कितने हैं? दो, इसमें दो हैं, इसमें 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितने हैं 5 है। कितने आपके हो गए बेटा? 18 हो गए। गिनती के बस 18 आपके क्या है रेशियो, जरा से रेशियो 18 से है, सबके अलग अलग फॉर्मूले होंगे 18 पास। और पता है क्या होगा, वो 18 फॉर्मूले के फॉर्मूले निकालने के होंगे, और 18 के 4 फॉर्मूले होंगे, कितने हो गए? 72 फॉर्मूले बस। सर ये चैप्टर कितने बता दो? बस 4 मार्क्स हैं। हां, बोर्ड में 4 मार्क्स, तभी ना बच्चा छोड़ता है इस चैप्टर को। इतनी मेहनत क्यों करें, लेकिन बेवकूफी मत करना लगे। ये चैप्टर आपको दिखाएगा अकाउंट्स क्या होती है। हम कंपनी नहीं बढ़ाएंगे, कंपनी वाला भी ऑर्डर कुछ जगहों पे साउथ पर नहीं होता है, ठंडा पानी होता है, कुछ नहीं किया पर है ना उसने हाथ लगा दिया दोनों को होगा। ठीक है, तो कंप्रेस कर रहे हैं हम गिनती के 18 है, मैं आपको दे रहा गिनती के 2 याद कर लीजिए। देखिए अगर पूरा नाम बोला जा रहा बीच में कहीं भी टर्नओवर नहीं है तो आंसर होगा सॉल्वेंसी रेशियो। पूरा नाम बोला जा रहा है बीच में कहीं भी टर्नओवर लिखा होगा, आंसर क्या होगा आपका टर्नओवर रेशियो। इसके बाद अगर कहीं प्रॉफिट लग रहा है, क्या लग रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा रेशियो है इसमें प्रॉफिट है तो तब भी क्या है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ऑपरेटिंग रेशियो। एक आपका ये आरओआई और ये ऑपरेटिंग, इन दोनों में प्रॉफिट नहीं लगा हुआ है बट तब भी प्रॉफिट का हिस्सा है आपका ये। ठीक, और जिसका बड़ा सा नाम हो, ना प्रॉफिट लगाओ ना टर्नओवर लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो। बोलो मैं डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या कहीं सॉल्वेंसी लगा, टर्नओवर लगा, क्या कहीं प्रॉफिट लगा, आंसर क्या हो गया सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, आई विल गिव यू 2 मिनट्स लर्न इट। तेरा फेस आ रहा
लिक्विडिटी का होता है लिक्विडिटी ऑफ करंट एसेट और लायबिलिटी में होगा। तो आप बताए नहीं कैसे वो तो बेसिस आपको याद ही हो जाएगा बेसिस ऑफ। याद हो गया? सुनो हाँ बेटा आज का हमारा मोटिव है पढ़ना लिक्विडिटी रेशियो। क्या लिक्विडिटी रेशियो ये क्या होता है? तो याद रखना मैं आज कहूँ लिक्विड जो आपके रेशियो है कौन सा आपका पहला है करंट रेशियो क्विक रेशियो अब करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट में से करंट एसेट को रखते हैं आओ पढ़ा लो अपॉन करंट लायबिलिटी। देखिए जो सबसे पहला है वही पर सबसे इजी है, अदरवाइज सब बहुत इजी है। क्यों डराते हैं क्या कर रहे हैं? सरकारी से दूर करा रहे हैं। ठीक है नहीं बताएंगे पछताना। क्लास करंट एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है? करंट एसेट में जितनी भी चीजें आती हैं सबको लिख दो। ठीक है जी, जैसे कुछ कॉमन नेम है इन्वेंटरीज, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, अगला मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस कैश एंड कैश। ठीक है, अब देखिए मैं बोलूंगा कि लायबिलिटी पे क्या क्या है, तो आपको सब हेड पता तो ऐसे भी हैं, तो बता दे रहा हूँ। ये देखा है आपने सारे करंट असेट हेड यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब मैंने आपको पढ़ाई बैलेंस शीट है उसमें सारे आपके हेड आपके आए किसमें? करंट में आपके आए थे, आपको याद हो। अब ये आपका था करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला में क्या पता करिए, इसमें आपका आ जाएगा कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस ट्रेड पेबल
प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस एक लास्ट अदर करंट लायबिलिटी। अब देखिए पूछा जाएगा कि आपका आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए। ये बड़ा ध्यान रखना, मैं हार्ड रेशियो बोलूंगा आपका। आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए? आपकी कंपनी में 2 असेट पे 1 लायबिलिटी होनी चाहिए। समझे? मैं पूछूंगा आइडियल करंट रेशियो, आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो क्या होना चाहिए? आप बोलो क्या जी? 2:1। ये बात ध्यान रखना। अच्छा होना चाहिए सिर्फ करंट रेशियो सबका अलग होगा। ठीक है, आइडिया अच्छा रेशियो। एक काम करिए, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिए। चलो कमी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या? दो आए नहीं है, 2 छोर आए नहीं है। अच्छा लिसन, बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए जरा, आपको मेरे पास 4 देखिए 4। अब देखिए भाई, हमको निकालना है करंट रेशियो। क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है करंट रेशियो, निकालना है। भैया एक बार मुझे सॉल्व कर देना बेटा, हम आपके पास सॉल्व कर देंगे। सर करंट बुक समझ आ गई? लो बुक आ गई है? जा रहे वैसे यार आज नहीं जाएंगे कल सर कल बुक आ जाओ क्या से। सर करंट ऐसे चार्ट आ गया। अब देखते हैं बेटा, अब देखिए पहले काम में सेकंड वाले देखिए, इसमें निकालना पड़ेगा पहले सेकंड वाला। इतना नोट हो गया है? ये नोट है? देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में तो आपने करंट असेट हमारा कितना है? ये काम करो, करंट असेट के सारे कंपोनेंट्स को ऐड करो। ये क्या क्या करें? ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इतने ही चीज का पता होगा जी। ट्रेड क्या मशीनरी होगा? क्या मशीनरी करंट इन्वेस्टमेंट पार्ट होगा? क्या मशीनरी आपका ट्रेड उसका करंट इन्वेस्टमेंट पार्ट होगा? हाँ या ना? क्यों?
क्यों? बताओ क्यों? देखो भैया, हमारा यहाँ पे ऐड जो होगा 2 3 बराबर। पहला आपका ट्रेड रिसीवर कितना है जी? 4 लाख। अगला क्या है? कितना है? अच्छा, इसमें प्रीपेड एक्सपेंस आपका आता है। तो अदर का मतलब का आ गया। कितना है बेटा आपका? 4 लाख कितना है? 20,000। अगला क्या बेटा? कितना है? 30,000। अगला क्या है? दोनों 20 है। अगला क्या है? कितना है? 60 हजार। अगला कितना? 40 नहीं है भाई, मसूरी कैसे आएगा? बस इतनी चाबी आएगी जी, इसमें आपका मशीन भी नहीं आएगा। ठीक है, सबको ऐड कितना का हो गया? 4,40,000, 5 लाख, 5 लाख, 6,20,000। ये तो बोल दिया होगा। अरे 6,20,000। अब एक काम करिए, करंट लायबिलिटी को ऐड करिए जी। कितना है? 2,20,000। क्या है? इतना नहीं, डिवेंचर नहीं आएगा। डिवेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग मिला है। ठीक है, अगला क्या है? कितना है? 80,000। अच्छा, एक्सपेंस पेरोल को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। कितना है? 80,000। अगला कितना है? 80,000। खत्म। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स होते हैं 3,10,000। यहाँ पे लिखिए 3,10,000। 100 रुपये आंसर कितना आ गया? 2:1। नहीं समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया इसको? ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन 4 देखिए एक बार। अच्छा, एक और लिखिए फॉर्मूला। यहाँ पे आप लिख रहे हैं सारे फॉर्मूलाज। देखो, जब भी किसी भी टॉपिक का लिखना फॉर्मूला आपको नहीं करना छोड़ देना। फॉर्मूले नए मिलते जाएंगे तो उसमें ऐड करते रहेंगे। जैसे एक और नया फॉर्मूला आपका आ गया। क्या आ गया? करंट एसेट को निकालने का हमारा एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अगर हम टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारा? ठीक है, तो एक और नया फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? अगर हम टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट को हटा देंगे तो बचेगा क्या? करंट एसेट। और ऐसे ही अगर हमको निकालना है करंट लायबिलिटी, हम टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड, इसको हम इक्विटी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड, और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो भी क्या बचेगा हमारा? क्या बचेगा? और अगर हम टोटल लायबिलिटी लगा, अगर टोटल एसेट की जगह कुछ लिमिट होगा क्या? और शेयर फंड वाली हमसे अलग होती है। दैट्स द पीरियड कंसीडर्ड एज करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। ओके, बस इस बारे में ऐसे हम जीत नहीं है, यही तथ्य है। आपकी इक्विटी मेरी कंपनी की लायबिलिटी है। कभी नहीं पे करते ना, हमेशा लायबिलिटी रहेगी।
ठीक है, तो आपका फॉर्मूला अगर टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट है तो वो भी सेम रहेगा। यहाँ भी टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट दोनों में से कम होगा, समझे? अब पता है अगर जब वो समझ में आएगा ना तो एक बैलेंस शीट याद रखना आपके साथ, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। हमारी बैलेंस शीट है मंथली लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट। हम ट्रेडिशनल हम ये मान रहे हैं, इसमें देखिए इसमें 3 ऐड होते हैं। क्या बेटा आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरा करेंट लायबिलिटी। ये 3 चीज मिलकर क्या बनती है बेटा? बनती है हमारी है टोटल लायबिलिटी। क्या बनती है? टोटल लायबिलिटी बनती है। और यहाँ पे 2 चीजें क्या बेटा आपका? नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो निकल के उसको क्या बोल देंगे? टोटल असेट। अब देखिए जस्ट इमेजिन हमको ये निकालना है, क्या करंट लायबिलिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम इसमें से इन दोनों माइनस कर दें। अगर हम टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बचे क्या? तो हम लोग रिजल्ट आएगा टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड को माइनस कर दिया और करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया मैंने। तो फिर आगे क्या निकल के आ गया? करंट लायबिलिटी निकल के आ गया। अरे तो ये दोनों सेम ही ना होते हैं। तो भी भाई कॉमन सेंस है ना वो थोड़ा सा। अरे बेटे तुम देखिए आप बहुत बार इक्वल सही मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। अब देखिए अगर आपको निकालना है करंट एसेट तो आप क्या करोगे? टोटल एसेट क्या माइनस करके आपको ये आ जाएगा। समझ में आया? अब एक और फॉर्मूला होता है जी, वो फॉर्मूला खो जाओगे, एक मजा आ जाएगा खोने से। इस चैप्टर मजा पड़ेगा। इमेजिनरी फिगर एट द वैल्यू ऑफ क्या दिशा x मानना पड़ेगा जी, बिना x माने काम नहीं चलेगा। x तो जरूरी है ना? जरूरी है। चलिए एक और नया फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे आता हुआ क्या कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब करंट एसेट इतनी ज्यादा होती है करंट लायबिलिटी से उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। कि हमारा फायदा है ये। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? दोस कैपिटल व्हिच कैन बी यूज्ड इन डे-टू-डे एक्टिविटीज इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। व्हाट आई एम सेइंग? दोस कैपिटल व्हिच कैन बी यूज्ड इन डे-टू-डे एक्टिविटीज इन द बिजनेस इज नोन एज क्या? वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आई? तो जी इस टॉपिक में हमने लिक्विडिटी रेशियो में कितने फॉर्मूले पढ़ लिए? 3 नहीं थे, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, हमने 5 फॉर्मूले पढ़े एक रेशियो में। रेशियो कितना हमारे पास है? 18 into 5 कितना हो गया? 90। 90 नहीं भाई साहब, 100 तक जाएगा तो मजा आएगा। काम मतलब लगे वो कैपिटल जो डेली एक्टिविटीज में हेल्प करे हमको बिजनेस परफॉर्म करने में इज नॉट वर्किंग कैपिटल। देखिए अगर आपके ये आ गया सिर्फ इतना ये मैं इतने से आपके चारों डेरिवेशन करूंगा।
चारों में रेशियो कितने से? अगर आपको ये आ गया बताओ इसमें कुछ तो बताओ क्या आएगा अभी सस्ता है। अब देखिए दो के एक रेशियो पूरा हो गया हमारा, क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है? ज्यादा नहीं, बस 24 क्वेश्चन करने हैं आपको इसके स्टार्टिंग 24 ही हैं। हाँ अब देखिए अगर करंट असेट लिखा है इट मींस ये सब कुछ में ऐड होगा, ठीक है? अब इसी बारी आती है क्विक असेट निकालने का फॉर्मूला, क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इसका जी? एक बात ध्यान रखना, लूज टूल्स एक तरीके से होते हैं हमारे असेट में, इसको करंट असेट में शो किया जाता है, लेकिन जब रेशियो निकालते हैं तो लूज टूल को इग्नोर मारते हैं। लूज टूल्स अगर कोई क्लास हो गया कंपनी में, छोटे-छोटे औजार जो होते हैं ना कंपनी में इस्तेमाल होते हैं, उन सब बोलते हैं लोग, ठीक है? इसको हम लोग करंट असेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, लूज टूल्स को करंट असेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, इसको वगैरह टच कर सकते हैं तरीके से। अब घर में आपके क्लास है, इसको आप टच कर सकते हो, ठीक है? क्लास सर आपने लूज बोले हैं एन। हाँ ये लूज हां तो भाई को लूज लिख रही है, क्या करें? एल मतलब ऐसी एन लूज लिख दिया लूज है उसके। देखिए हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे? अगर देखा जाए ये काम करता हूँ, पहले मैं दोनों से थोड़ा देर पर इसका पूरा सारे लाइन में चुना कराऊंगा और वो सारे को चुना कराऊंगा, ठीक है? जल्दी देखिए हमने लिक्विडिटी रेशियो पहला रेशियो पढ़ लिया, क्या था हमारा? करंट रेशियो। अब पढ़ते हैं क्विक रेशियो। क्या पढ़ते हैं जी? क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट, मतलब क्विक रेशियो मींस क्विक एसेट को होते हैं ना जो ऑलमोस्ट कैश में है, वो कैश ही मान चलो, जैसे गोल्ड है उसको कैश मान रहे हैं, जब चाहे कैश खत्म कर देंगे। वो रेशियो जो पूरी तरीके से मतलब 75% कैश में कन्वर्ट है, इज कॉल्ड क्विक एसेट। ओके, जो ऑलमोस्ट आपके नियर बाय लिक्विड फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में है, इज नोन एज क्विक एसेट। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब बारी है कि आपको करंट लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर नया टर्म क्या आ गया आपके लिए? क्विक एसेट। तो क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, देखिएगा क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट में हम कुछ चीजों को माइनस करते हैं, जैसे इन्वेंटरीज, जो कि आपकी तुरंत बिकने की गारंटी होती है क्या? नहीं,
जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, और जो मोस्टली आपका 90% इतना काम हो जाएगा। करंट एसेट में इन्वेंटरी बैलेंस करो, आपका कोई पेमेंट करके आ जाएगा। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस मैनेज करते हैं जी, और कोई काम करते हैं ठीक है। अब इतना ही है। अब सुनिए, इसका आइडियल रेशियो कितना हो, देखिए इसका आइडियल रेशियो, इसको बेटा हाईलाइट करके ना कहीं भी जाना चाहिए। इसका होता है 1:, बात समझ आई कि नहीं आई? इसका रेशियो कितना होता है? 1:1। इसका कोई एसेट रेशियो, ठीक है। अब एक काम करिएगा, इतने पे आप छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। आप करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला, करंट एसेट में से इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देंगे आप, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा जी? क्विक एसेट होगा, ठीक है। इसके बाद क्विक, इसके 3 नाम होते हैं, बता रहे कौन कौन से? एक हमारा होता है लिक्विड रेशियो, और दूसरा नाम होता है क्या इसका? एसिड टेस्ट रेशियो। और इसका आइडियल रेशियो कितना है? 1:1। क्लास है, आप लोग अगर ट्राई करो, उसको ना करो तो दिक्कत नहीं है, पहले को सुनना करना, ठीक। अगर आप क्वेश्चन कर पाओ तो करना, ट्राई करना हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता बताऊंगा मैं। लेकिन हाँ, जितने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे कि बोलेगा इतना ये घट बढ़ गया, वो मत करना। जितने बेसिक वाले क्वेश्चन है वो मत करना, ठीक है। अदरवाइज चैप्टर इजी कर पाओ, सब चीज यही जाता है। यार आपको कुछ भी नहीं है, बस आपका बैलेंस, अगर आपको बैलेंस बंद कर दूं इसे।